अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस मुबारका में आयतुल कुर्सी पढ़ने की बड़ी ज़बरदस्त फजीलत आई है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का एहतिमाम करता है तो उसको जन्नत में जाने से सिर्फ उसकी मौत ही रोकी हुई है। यानी जैसे ही इसका इंतकाल होगा तो अल्लाह तबारक व ताला इसको जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। तो कितनी बड़ी ज़बरदस्त फजीलत है और भी इसकी कई सारी फजीलतें हदीस मुबारका में बयान फरमाई गई है। लेकिन आयतुल कुर्सी के पढ़ने में हम कई मरतबा बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर बैठते हैं कि जिसकी वजह से हमें बजाय सवाब मिलने के हमें गुनाह भी मिलता है। तो हमें आयतुल कुर्सी को सही पढ़ने की कोशिश करना है और इसकी मश्क करना है और जो हमसे गलतियां होती है उन गलतियों को दुरुस्त करने की भी कोशिश करना है। और मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से और आसान अंदाज में ही समझाने की कोशिश करूंगा कि एक बिल्कुल अवामी लहजा कि जिसको आप अच्छे से समझ सकें और आपके लिए मश्क करना भी आसान हो। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में, ना जो है हम अल्फाज को मरोड़ कर और जो है उसको चबा चबा कर, इतना हमें जो है नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोग बड़ी उम्र के हो जाते हैं या शुरू में या बचपन में नहीं पढ़े होते, तो उनके लिए अल्फाजों को बिल्कुल मजबूती के साथ निकालना इंतहाई मुश्किल होता है और फिर वो नाउम्मीद हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो आपको छोड़ना नहीं है बल्कि सीखना है और मश्क करना है। तो सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पढ़ लिया आपने, ठीक है। फिर अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, बिल्कुल आसान अंदाज में, ठीक है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ठीक। अब क़य्यूम जो है इसकी जगह आपको काफ नहीं पढ़ना है, क़य्यूम नहीं, हल्का सा थोड़ा सा इसको काफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ठीक है, ये सही हो जाएगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल आसान से समझ लीजिए। क़य्यूम बिल्कुल काफ नहीं पढ़ना है, क़य्यूम नहीं, क़य्यूम बस हो गया। दूसरा ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ठीक है। ला तअख़ुज़ुहु, खुज़ुहु, ये गलतियाँ आपको नहीं करना है क्योंकि ये बहुत बड़ी और बहुत भारी गलती हो जाती है। तो आपको खा थोड़ा सा सही कर लेना है। ला तअख़ुज़ुहु, ला तअख़ुज़ुहु, ये हो गया आपका नॉर्मल, ठीक है। तो ला तअख़ुज़ुहु, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अच्छा, ता को यहाँ पर वाव से मिला देना है, सिनतुन वला नौम। फिर आगे लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ लेना है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। फिर आगे मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, ठीक है। बिल्कुल यहाँ मीम और नून जो है इसको आपको नून को साफ जाहिर नहीं करना है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ ऐसे नहीं पढ़ना है, इसको नाक में आपको आवाज़ ले जाना है। कैसे पढ़ना है? मन, बस हो गया, इतना से आपको करना है। जैसे हम बोलते हैं पंखा, तो पंखा कोई नहीं बोलता है, ठीक है, पंखा। इसी तरीके से गेंद, तो जो है इस नून को जाहिर करके नहीं पढ़ा जा रहा है। गेंद कोई बोल रहा है, कोई पंखा बोल रहा है, तो पंखे में जो नून की आवाज़ है वो नाक में जा रही है। तो इसी तरीके से मीम और नून, तो इसकी जो नून की जो आवाज़ होगी वो नाक में जाएगी और इस नून को साफ जाहिर करके नहीं पढ़ेंगे, यानी इस नून को पढ़ा नहीं जाएगा बल्कि नाक में आवाज़ चली जाएगी। मन ज़ल्लज़ी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल आप थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी करें भाई। पंखा, इसकी जो आवाज़ है नून की वो हमारी नाक में जा रही है, ठीक है, नून नहीं पढ़ा जा रहा है। पंखा कोई नहीं बोलता है, ठीक है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु। अच्छा, यहाँ पर आइन है और शीन है, तो आप हल्का सा शीन को थोड़ा सा जाहिर करके पढ़ने की कोशिश करें। यशफ़अउ, यहाँ हमज़ा नहीं पढ़ना, आइन पढ़ना है। यशफ़अउ इंदहु, इंदहु, यहाँ हमज़ा नहीं पढ़ना, इंदहु, इंदहु। यहाँ पर भी जो है आवाज़ नाक में जाएगी नून की। इंदहु नहीं पढ़ना, इंदहु,
इंदहु, ये आपका सही हो गया। थोड़ा बहुत भी अगर सही हो जाता है तो आपको लगना चाहिए कि हाँ मेरा सही हो रहा है, तो आप बार बार इसकी जो है मश्क करेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आगे इल्ला बिइज़्नि, इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। यअलमु एक होता है हमजे के साथ पढ़ना, हमजा, यअलमु नहीं, इसमें हल्का सा आपको थोड़ा सा जोर जो है जोर दे करके और आइन निकालना है, यअलमु। अब ऐसा ये भी आपको निकालना, ठीक है, वरना आप परेशान हो जाएंगे। तो यअलमु, यअलमु मा बैना अयदीहिम, या इतना भी नहीं निकालना है कि बस आपका गला ही थक जा रहा है। तो यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, यहाँ पर खल्फहुम ये नहीं पढ़ना है। देखो ये कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती है जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो खल्फहुम यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून, ठीक है, वला युहीतून, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, इसको भी आप अच्छे से देखो। मैं बिल्कुल आसान अंदाज में आपको एक एक लफ्ज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये तरीक़ा पसंद आएगा, ठीक है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही, ठीक है, यहाँ रुका हूँ मैं आपको समझाने के लिए। इल्मिही नहीं पढ़ना, हल्का सा आपको आइन की आवाज़ निकालना है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही, निकला ना आइन हल्का सा, मिन इल्मिही, इतना भी आपको जोर नहीं देना कि आप परेशान हो जा रहे हैं, आपका निकल ही नहीं रहा, आप कहेंगे कि आइन हमारे साथ निकलता ही नहीं है, तो इतना परेशान ना हो। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, हो गया, बहुत बिल्कुल नॉर्मल है, आप मश्क करेंगे 4 से 5 मरतबा हो जाएगा। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, बहुत नॉर्मल है, इसमें भी आपको ज़्यादा आप परेशान नहीं होंगे। जो गलतियाँ थी मेन वो मैंने आपको बतला दी। वसिअ कुर्स ये नहीं पढ़ना बल्कि थोड़ा सा वसिअ कुर, हल्की सी आइन निकालने की आप कोशिश कीजिए। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। ये आयतुल कुर्सी मैंने आपको कुछ गलतियाँ जो होती हैं आम तौर पर वो मैंने आपको सिखाने की और आपके सामने रखने की कोशिश की है, और हमें कुरान करीम इखलास के साथ पढ़ने की कोशिश करना है। देखिए कुरान करीम हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़े और अल्लाह को खुश करने के लिए और अल्लाह को जो है राज़ी करने के लिए कुरान करीम को सही करने की कोशिश करें, क्योंकि हम अल्लाह को खुश करने के लिए और कुरान करीम को एक मीठे अंदाज में और अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में, और उसके हर लफ्ज़ पर हम गौर व फिक्र करेंगे कि देखो अल्लाह ने इस आयत करीमा के अंदर मुझे क्या हुक्म फरमाया है, मेरा अल्लाह मुझे इस आयत से क्या कहना चाह रहा है, मेरा अल्लाह मेरे जो है इस आयत में कितनी बेहतरीन बात और कितनी प्यारी बात मुझे समझा रहा है। अगर हमें तर्जमा नहीं आता है कोई बात नहीं, तो हम हर आयत पर गौर करें, फिक्र करें कि मेरा अल्लाह मुझे इस आयत से क्या कह रहा है। जब हम इस तरह से सोचेंगे, गौर व फिक्र के साथ पढ़ेंगे, तदब्बुर के साथ पढ़ेंगे, तो कुरान पढ़ने में हमें मज़ा आएगा, लज्जत आएगी और मिठास हमें जो है पढ़ने में हमें ऐसा लगेगा कि हम जो है कुछ पढ़ रहे हैं और हम अपना कुरान अल्लाह तबारक व तआला को सुना रहे हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। ठीक है,
दुआ कीजिएगा कि ये सिलसिला हमारा कुरान करीम सीखने का और सिखाने का जारी रहे, और आप भी कमेंट के ज़रिए से बताइएगा कि आपको ये अंदाज़ कैसे लगा, और आइंदा जितनी भी जो सूरतें होगी छोटी छोटी उनके सिखाने की इंशाअल्लाह मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।